गणेशंबिकाभ्यम नमः। समस्त श्रोता बंधुओं को नमन करते हुए, आराध्य को नमन करते हुए, सर्वप्रथम आज का युग कलयुग कहलाता है। कलयुग के नाम से लोग अधर्म करते हैं। नाम किसका लेते हैं? कलयुग। और बतलाइए, कलयुग ने कहा क्या तुम अधर्म करो? आज धर्म के ठेकेदार भी धर्म का नाम लेकर के अधर्म का ही गान करते हैं। इसलिए धर्म को समझना बड़ा मुश्किल है। धर्म कहना बड़ा आसान है, पर धर्म को समझना बहुत मुश्किल है। तुलसी ने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का भला करना ही, दूसरों के काम आना ही, दूसरों के हित में अपना योगदान देना ही धर्म कहलाता है। और दूसरों का शोषण करना, दूसरों का हित करना, दूसरों को दुख पहुंचाना, दूसरों को कष्ट देना, ये सब अधर्म है। अब विचार कर लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। ये स्पष्ट है। आज ज्ञान देने वालों ने, जो ज्ञान का हमको मार्ग बताते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, इससे आपका भला होगा और संसार का भी भला होगा, समस्त प्राणियों का भला होगा। इसके लिए वे कथाओं को कहते हैं। और विचार कीजिए कि जो कह रहे हैं वो स्वयं भी अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहना और कहने के साथ अमल करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए आज जो ज्ञान दिया जा रहा है, जो ज्ञान सुन रहे हैं, वह केवल मनोरंजन मात्र रह गया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ज्ञान तो वो चीज है जिसको पाने के बाद मनुष्य भवसागर क्या, भगवान के प्राप्त कर सकता है। विचार करें आप, क्या हमारे रैदास जी बहुत पढ़े लिखे थे? क्या नरसिंह मेहता बहुत पढ़े लिखे थे? क्या सबरी बहुत पढ़ी लिखी थी? सब जो हैं अपने स्वभाव से, अपने कर्म से जो कहते थे, वो स्वयं भी उस पर अमल करते थे। आज कहते कुछ है और अमल कुछ करते हैं। इसलिए इसको कलयुग कहते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश दे रहे हैं और स्वयं उस उपदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह उपदेश जो है वह फलीभूत नहीं होता है। गोकर्ण जी ने, वही भागवत आज भी चल रही है, वही कथाएं आज भी चल रही हैं, पर जो गोकर्ण जी ने सुनाई तो पूरे गांव को मुक्त हो गया। शुक्रदेव जी ने भागवत सुनाई, भगवान का चरित्र सुनाया और परीक्षित का उद्धार हो गया। संतों ने अजामिल को ज्ञान दिया और अजामिल का कल्याण हो गया। आज बतलाइए, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, हजारों की हजार भीड़ इकट्ठी होती है, नाना प्रकार के उनको सब्जवा दिखाए जाते हैं, पर एक आध का भी भला हो तो बता दो आप, है ना? एक आध का भी कल्याण हो तो बता दो आप। क्यों?
गुरु क्या हो गया? बोलो। गुरु लोभी और लालची चेला, दोनों का मिले, दोनों कहाँ मिलेंगे? नरक में होगा, ठेलम ठेला। दोनों का मिलन जो है नरक में होगा, हैं? दोनों ही दुख के पात्र हैं, दोनों ही अपने आप को बिगाड़ रहे हैं, दोनों ही अपना जीवन खराब कर रहे हैं। इसलिए ना अपना जीवन खराब करो और न दूसरों का खराब करो, हैं? इसलिए विचार करने की बात है कि किसी भी ज्ञान को सुनने से पहले उसका चिंतन करना जरूरी है, उस पर विचार करना जरूरी है। हमको भगवान ने ज्ञान दिया है। मनुष्य का ये शरीर जो है ये कैसा है? एक मोटरसाइकिल के समान है, एक वाहन के समान है। जैसे वाहन में उसको चलाने वाला हो तो वाहन काम का, नहीं तो सारी व्यवस्था उसके अंदर हो, पेट्रोल भी हो, ट्यूब टायर भी अच्छे हो, गाड़ी भी एक नंबर हो, है ना, शोरूम से निकली हुई हो, और उसको चलाने वाला नहीं है तो गाड़ी चलेगी क्या? ऐसे शरीर बड़ा सुंदर हो, हैं? और धनवान हो, सब प्रकार की सुविधाएं हो, सब कुछ हो, और उसके अंदर जीव नाम का शरीर में विराजमान नहीं हो तो शरीर कोई काम का। और जीव के साथ ही भगवान को कहाँ में देखोगे आप? शरीर में देखेगा, शरीर का नाम होता है, जीव का कोई नाम नहीं होता, भगवान का कोई नाम नहीं होता। भगवान का है क्यों कहते हैं तुम हो निर्लोप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं, तुम ही हो फूल में व्यापत, तुम ही हो जल में भी व्यापत, तुम्हें भगवान को भगवान पे कैसे चढ़ाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसे जिसे सेवा में लाऊं मैं, है ना। तो भगवान निराकार है, जीव भी निराकार है, शरीर ही आकृति वाला है, और शरीर मानव शरीर मिला है तो यह जीव भी मनुष्य कहलाया। इस शरीर के नाम है, शरीर का गोत्र है, शरीर के माता पिता है, इस शरीर का संसार है। और जैसे ही वो जीव निकलता है कि शरीर का सबसे संबंध टूट जाता है। तो यह जीव ही, जैसे नर्मदा गंगा का जल समुद्र में मिल जाए तो उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है, ऐसे ही ये जीव जब परमात्मा में मिल जाता है तो फिर कौन यदुवंशी था, कौन रघुवंशी था, कोई ब्राह्मण था, कौन शूद्र था, कौन संत था, कोई महंत था, इसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए भगवान तो सर्वव्याप्त है। कुछ कहते हैं भगवान का नाम जपना नहीं चाहिए, भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए, तो बताओ फिर करना क्या चाहिए? कारण ये है कि भगवान का नाम जपते हो तो अच्छे विचारों का आह्वान होता है, साकार ऊर्जा का जागृत होता है। और आप यदि कुछ भी नहीं जपेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे तो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके अंदर प्रवेश करेंगी और नाना प्रकार के जो बुराइयों का ही आपके अंदर संकल्प होगा। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए इस मस्तिष्क को हमेशा हमेशा यदि आप कुछ नहीं ले सकते हो तो प्रभु के नाम लेने से आपके अंदर ऊर्जाएं बढ़ेंगी, सकारात्मक ऊर्जा आएंगी, अच्छे विचार आएंगे, और अच्छे विचार के द्वारा उन विचारों को आप संसार में परोसेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, हैं। क्योंकि कोई हमारी बड़ाई करे इस बात का विचार नहीं करे। किसी को अच्छा लगे तो सुने, किसी को अच्छा नहीं लगे तो ना सुने, कोई दिक्कत थोड़ी है। हमको भगवान ने कहा आँख देखने के लिए, हमको अच्छी चीज़ नहीं दिखती हो तो आँख बंद कर ले, हमको अच्छा सुनने को नहीं मिलता तो कान बंद कर ले, हैं? और नहीं तो रेडियो है, मोबाइल है, इस हाथ में बटन है, आपको अच्छा लगता तो वो उसको बदल दें और दूसरा चीज़ सुनना जो आपको पसंद। तो रुचि सबकी अलग अलग है, अरुचि वाला काम नहीं होना चाहिए, रुचि अनुसार।
इसलिए हमेशा हमेशा ध्यान रखें कि प्रभु का भजन जितना आनंद से लिया जाएगा उतना ही आपके हृदय को शांति मिलेगी, आपको अपने आप में आनंद प्राप्त होगा और आपका जो है नाना प्रकार का जो सोच है वो दूर हो जाएगा, आपके हृदय की जलन दूर हो जाएगी, नाना प्रकार के विषय भोग से आप अलग हो जाएंगे और अपने आप विरक्ति आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। ऐसा हमारा सोचना है। आपका सोचना क्या है कि आप जाने, आपको बात अच्छी लगी हो तो ग्रहण करें, ना लगी हो तो हमारी झोली हमेशा हमेशा के लिए अपने पास, हम अपने लिए अपनी बात कहते हैं। सुनने वाले को अच्छी लगे तो सुने, ना सुने। और सभी को इन शब्दों के साथ पुनः चरणों में वंदन करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत।